तो 3 साल का ही है और वो मेरे बिना बिल्कुल ना दूध पीता है, ना खाना खाता है, ना सोता है, कुछ भी नहीं करता मेरे बिना। तो मैं बहुत ज्यादा उसकी वजह से डर गई थी और मुझे लग रहा था अब क्या होगा, मेरा जो होगा वो सो तो होगा ही, लेकिन मेरे बच्चे का क्या होगा। तो ये सोच सोच के मेरा पल्स नहीं, मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत फ्लक्चुएट होने लग गया। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था मेरा, और इतना कि मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, आपका बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है ऑक्सीजन लेवल। तो मैं बहुत एडमिट थी कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, किसी भी हालत में एडमिट नहीं होना है। और बाय चांस भगवान की कृपा से, भगवान को पता था मुझे एडमिट नहीं होना है, तो भगवान की कृपा से उस दिन सूरत में, इतना बड़ा सूरत है, इतने सारे हॉस्पिटल्स है सूरत में, 2-2 हजार बेड के हॉस्पिटल्स है, और ऐसा एक नहीं, कम से कम 15-20 हॉस्पिटल्स होंगे, लेकिन एक भी हॉस्पिटल में एक भी बेड खाली नहीं था उस दिन। सबने बोला हमारे पास कहीं पे भी अवेलेबिलिटी नहीं है, हम आपको एडमिट नहीं कर सकते। तो हमने कितने सारे हॉस्पिटल्स चेक किए, मेरे हस्बैंड ने, जेठ ने, भैया ने, सबने बहुत हॉस्पिटल्स चेक किए कि कहीं पे भी ये एडमिट हो जाए, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे हैं आपको एडमिट होना पड़ेगा। बट कहीं नहीं हुआ, तो फिर हम घर आ गए। हमने ऑक्सीमीटर वगैरह सब घर पे लाया, सब चेक किया। और मेरी दीदी ने डर के फिर चारू दीदी को फोन किया कि दीदी मेरी बहन को कोविड आया है और आपको हीलिंग देनी पड़ेगी। और दीदी ने फिर वीडियो कॉल किया। दीदी का वीडियो कॉल आया, तब तक मैं इतनी डरी हुई थी, पैनिक अटैक आ गया था मुझे, एंजाइटी हो रहा था, और मैं रोने लग गई। दीदी का जैसे ही फोन आया, मैं इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी। दीदी बोले रो मत, हम अभी सब लोग ऑनलाइन है, हम सब तुमको हीलिंग दे रहे हैं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल डरना नहीं। तो दीदी ने फिर सब लोगों ने, 81 लोगों ने मिलकर मुझे भक्तामर की हीलिंग दी, 45 श्लोक की। और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, भक्तामर, मतलब मैं सच में 1% भी इसमें झूठ नहीं, एक वर्ड भी इसमें झूठ नहीं है। मेरा 5 मिनट के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा था, बहुत फ्लक्चुएट हो रहा था, वो विद इन 5 मिनट्स इतना कंट्रोल में आया, इतना कंट्रोल में आया। और जो स्टेबलाइज हुआ है 99 पर, वो अभी भी उतना ही है मेरा, 99 से 98 भी नहीं हुआ। मतलब वो डॉक्टर को मैंने जब मेरी रीडिंग बताई उसके बाद की, हर आधे घंटे में मैं मेरी रीडिंग ले रही थी ऑक्सीमीटर पे, और वो मैंने अगले दिन फिर डॉक्टर को व्हाट्सएप करके भेजा कि आंटी ये देखो, ये मेरा रीडिंग है एवरी हाफ आवर का, और मेरा कंटिन्यूस 99 आ रहा है, मेरा पल्स भी एकदम नॉर्मल है। तो बोले अगर इतना नॉर्मल है तो फिर हमको एडमिट करने की जरूरत ही नहीं है, कल बहुत फ्लक्चुएट हो रहा था इसलिए हम बोले कि एडमिट होना पड़ेगा, बट अगर अभी इतना नॉर्मल है तो आई डोंट थिंक यू शुड गेट एडमिटेड। तो फिर उसके बाद मेरा एक्चुअली दिन भर पूरा सिर्फ भक्तामर में गया है। सुबह 6 से 7 भक्तामर का विधान होता था, 7 से 8 चारू दीदी की हीलिंग होती थी भक्तामर की। फिर उसके बाद मैं सो जाती थी, मुझे इतनी नींद आती थी, सो जाती थी। फिर वापस उठती थी, चाय नाश्ता करती थी, खाना खाती थी, 12:30 से 1 वापस चारू दीदी की हीलिंग रहती थी, दोपहर में फिर से मंजू दीदी का भक्तामर का हीलिंग रहता था, और शाम में भक्तामर का क्लास रहता था। मतलब मेरा दिन के मेरे 10 घंटे सिर्फ भक्तामर में जाते थे। और चारू दीदी ने भी बहुत अच्छा सेंटेंस बोला कि तुम भक्तामर के वेंटिलेटर पे थी, तुम किसी और के, तुमको वेंटिलेटर की जरूरत ही नहीं थी, तुम भक्तामर के वेंटिलेटर पे थी, इसलिए तुम इतने फटाफट ठीक हो गई। और मैं सच में, मुझे अभी 12 दिन हो गए हैं, आज 13वां दिन है, आज मैं रूम में से बाहर आई हूँ, और मुझे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं। 5 दिन हो गए हैं मुझे, ना पल्स की तकलीफ है, ना मुझे ऑक्सीमीटर में मेरा कोई प्रॉब्लम हुआ है, ना मुझे ब्रीदिंग की तकलीफ है, ना, बहुत तकलीफ हुई, मैं मानती हूँ होती है तकलीफ, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल फीवर रहता है वैसी भी तकलीफ थी। हम डर जाते हैं इसलिए हमारी तकलीफ बढ़ जाती है। बुखार चढ़ रहा था, 99.5 था, उससे ज्यादा मेरा कभी बुखार चढ़ा ही नहीं। पेट में बहुत तकलीफ हुई, डेफिनेटली बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, लेबर पेन्स के जैसी तकलीफ होती है वैसे मुझे पेट में इतने मरोड़े आ रहे थे। लेकिन इतनी तकलीफ के बाद में भी मुझे पता था कि मैं ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि मेरी रोज भक्तामर से हीलिंग हो रही है, मेरी रोज दीदी हीलिंग कर रही है, मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरे मन में एक विश्वास था मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब कैंसर जैसी बीमारी को भक्तामर ठीक करता है तो कोविड तो उसके सामने कुछ भी नहीं, वायरल है वो सिर्फ। जब कैंसर लोगों की ठीक हो जाते हैं, लोग उससे, आपकी आवाज चली गई साक्षी, आवाज नहीं आ रही। थैंक यू बोलना चाहती हूँ जितने भी भक्ता हीलर्स हैं, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरे मन से, कि मैं इतने अच्छे से बाहर आई हूँ बिना डर के। मुझे लगता है वो कोविड से ज्यादा वो डर हमें मार रहा है। कोविड से इतना डरने की जरूरत ही नहीं है, आपकी बॉडी हेल्दी है, बॉडी में कोई बीमारी नहीं है।
तो फिर तो आपको कुछ भी नहीं होगा। और अगर आपकी बॉडी में 2-3 बीमारियां हैं तो नॉर्मल फीवर भी आपकी तबीयत खराब कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि कोविड आपकी जान ले लेगा या कोविड से आप मर जाओगे, नहीं होता ऐसा, नहीं हो सकता। क्योंकि कोविड में इतनी ताकत ही नहीं है हमको मारने की। हमें मारने की अगर किसी की ताकत है तो हमारे डर की ताकत है। अगर हम उस डर को खत्म कर सकते हैं तो कोविड हमको कुछ नहीं कर सकता। और मैं इसकी एक लिविंग एग्जाम्पल हूँ। मुझे अभी भी आई एम टुडे इज 13 डे, मैं आज परफेक्टली फाइन हूँ। पिछले 5 दिनों से मतलब 8 दिन में मैं एकदम ठीक हो चुकी थी। तो आई डोंट थिंक कि किसी को डरने की जरूरत है। सबको यही समझना चाहिए कि एक नॉर्मल बुखार है, वायरल है, तो हमको इससे डरने की जरूरत नहीं है। चारू दीदी और सारे भक्तामर के हीलर्स को बहुत बहुत थैंक यू, मुझे इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर देने के लिए कि ये कुछ नहीं कर सकता मेरा, मैं इससे ठीक हो जाऊंगी। और वो पूरा 12 घंटे का भक्तामर रोज होता था, तो उसके लिए मेरे मन में इतनी शांति थी, बहुत शांति थी मेरे मन में। तो मैं सबको बोलूंगी जिसको भी होता है कोविड, होने दो, कोई बड़ी बात नहीं है, होते रहता, चलते रहता, तकलीफ होगी, चली जाएगी। लेकिन अगर आप भक्तामर कर रहे हो, अगर आप विश्वास रख रहे हो कि आपको कुछ नहीं होगा, तो सच में आपको कुछ नहीं होने वाला है। मुझे इतना ही शेयर करना था। थैंक यू सो मच चारू दीदी।